रख के बस विश्वास होना चाहिए भगवान पे। हम लोग दूसरों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। जी जी। भगवान पे भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान, आप कहो कि महाराज जी आपने देखा है, मैंने अनुभव किया है भगवान का। अनुभव किया है महाराज हाँ, जी? मैंने अनुभव किया है, अनुभूति। हाँ हाँ अनुभूति वही। हाँ, क्योंकि भगवान कलयुग में स्वप्न में आते हैं, वही सत्य है। जो अच्छा। स्वप्न में आते हैं वो सत्य है। अच्छा, हाँ तो महाराज जी आपको अनुभूति हुई है? हाँ, मुझे अनुभूति हुई है। वाह। मैं हनुमान जी की सेवा ना करूं एक दिन, तो मुझे बालक रूप में आ जाते हैं। अच्छा, एक दिन भी सेवा ना करें तो बालक रूप में आ जाते हैं। और राधे राधे। आप प्रयागराज से आप सभी भक्तों को दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं संत यात्रा के माध्यम से। तो आज आपको मैं एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूँ। चलते हैं। जय हो महाराज जी। दंडोत। जय हो। तो संगम नगरी प्रयागराज के संतों के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी आपको पहले तो चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दास का। आपने थोड़ा नमो नारायण सत्संग के लिए थोड़ा समय दिया। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं आप प्रयागराज? मध्य प्रदेश, दतिया जिला, सिवड़ा। दतिया तो हम भी गए हैं महाराज जी कभी। तो महाराज जी आप दत्तात्रेय के उपासक हैं? जी जी, दत्तात्रेय भगवान के उपासक। दत्तात्रेय भगवान हमारे इष्ट देवता जी। और शिव जी की हम लोग साधना करते हैं। शिव जी की। तो महाराज जी हमारे जो भी भक्त लोग आपको देख रहे हैं, साधना वाले हैं, कोई भी इष्ट हो, हमारे हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब समान है। उनके लिए कुछ मानव कल्याण के लिए आपके अनुसार कैसे आराधना करें या क्या करें ऐसा जो प्रभु चरणों में उनका मन चित्त लगे? महाराज कलयुग में तो वो कलयुग केवल कलयुग में नाम आधार। भगवान जैसे राम जी का नाम लो, शिव जी का लो, गुरु का मंत्र जो दिया गया है वो मंत्र आप प्रातः सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके मंत्र का जाप करो। इससे भी भगवान की जो भी सेवा है, पूजा पाठ, ध्यान, साधना, साधु संतों के दर्शन करना, उनकी सेवा करना, समाज की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। तो महाराज जी मैंने यहाँ पे जितना देखा है ना, अभी प्रयागराज में मैं 2-3 दिनों से हूँ और संतों के दर्शन करते हुए घूम रहा हूँ श्री जी की कृपा से। यहाँ पे मैंने देखा है कि दत्तात्रेय भगवान के मुझे ज्यादा उपासक दिखे। हाँ, जो 10 नामी साधु हैं, सन्यासी, वो सब दत्तात्रेय भगवान के। हाँ। तो महाराज जी इनकी साधना कैसे होती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इनके बारे में कम जानकारी, थोड़ा सा बताएंगे हमारे भक्तों को? दत्तात्रेय भगवान की साधना जैसे सहस्त्रबाहु ने किया है। सहस्त्रबाहु का नाम सुना हो? जी जी, सहस्त्रबाहु का सुना है। उन्होंने तप किया। दत्तात्रेय भगवान से सहस्त्र हाथों का बल मांग लिया। ऐसे दत्तात्रेय भगवान के उपासना ज्यादातर सन्यासी लोग करते हैं। दत्तात्रेय भगवान माँ अनसुईया के पुत्र हैं। हाँ, माँ अनसुईया के पुत्र हैं। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, तीनों भाई खेलने गए जी। माता अनसुईया व्याकुल हो गई कि हमारे तीनों पुत्र कहाँ चले गए। तो भगवान दत्तात्रेय पास में थे, तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि माता जी आप व्याकुल मत होइए, मैं तीनों भाइयों के सिर एक ही लगा लूंगा। तो 3 सिर लगे हैं दत्तात्रेय भगवान के। हाँ, 3 सिर लगे हैं। हाँ, देखा है महाराज। तो तीनों रूप एक ही दिखा रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। अच्छा महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं। अच्छा। तो ज्यादातर महाराज जी जो सन्यासी हैं, नागा सन्यासी हैं, वो इन्हीं के उपासक मिलेंगे। सब दत्तात्रेय भगवान के उपासक मिलते हैं। और भोले बाबा से क्या संबंध है महाराज जी? मतलब ये भोले बाबा और दत्तात्रेय दोनों के उपासक ही रहते हैं आप? शिव ही दत्तात्रेय है। अच्छा, शिव जी ही दत्तात्रेय भगवान है।
लीलाएं अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही है। हाँ, भगवान तो एक ही है। लीलाएं अलग अलग हैं, स्वरूप है भगवान। महाराज जी आपने संन्यास कब लिया है? क्योंकि मुझे तो हमने संन्यास की में मेरा जो दीक्षा था वो हमारा बहुत पहले हो चुका था, पर हमारा संन्यास मैंने 21 में लिया, हरिद्वार में। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी क्षमा करना, लेकिन मुझे आपकी इतनी उम्र तो लगती नहीं है, इतनी जल्दी संन्यास का कोई विशेष कारण, या मतलब कैसे आपने संन्यास की ओर प्रगस्त हुए आप? तो ऐसा है, संन्यास पूर्व जन्मों का होता है जी। हमारे तुम्हारे कहने से कोई बाबा नहीं बनता है, कई जन्मों का होगा। हमारे पूर्व जन्म की तपस्या आधी रह गई होगी। जैसे ध्रुव जी की तपस्या थी, ध्रुव जी ने 6 महीने में ही भगवान की प्राप्ति की, ऐसे नहीं की, क्योंकि उनकी कई जन्मों की तपस्या थी ध्रुव जी की। शेष 6 महीने बचा था तपस्या में, तो पुनः उनको राजा के यहाँ जन्म लेना पड़ा। फिर उन्होंने तपस्या किया, 6 महीने में प्राप्त हो गए। सभी ऋषियों ने भगवान से पूछा कि तुमने इतनी कम आयु के बालक को दर्शन दे दिया, हम लोग समाधि में बैठे रहे, दीमक लग गई हमारे, हमको क्यों नहीं दिया? सभी भगवान से रुष्ट हो गए। तो भगवान ने सबको समझाया। तो उनका नारद जी ने कहा कि आप ध्रुव जी की पूर्व जन्मों की कथा सुन, पूर्व जन्मों की। उन्होंने आंख बंद करके देखा तो वो तो कई जन्मों की योगी थे। शेष 6 महीने तपस्या में रह गए थे पूर्ण भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने 6 महीने भगवान प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया, उनकी तपस्या पूर्ण हुई। ध्रुव तारा आज भी निकलता है। तो कई जन्मों की तपस्या होती है। अब हमारे किसी पूर्व जन्म में कम किया होगा तो फिर भगवान ने हमें साधु बना दिया जी। तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है महाराज जी। साधन करते रहें और उन पर विश्वास रख के, बस विश्वास होना चाहिए भगवान पे। हम लोग दूसरों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं जी जी। भगवान पे भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान, आप कहो कि महाराज जी आपने देखा है, मैंने अनुभव किया है भगवान का। अनुभव किया है महाराज जी? मैंने अनुभव किया है, अनुभूति। हाँ, अनुभूति वही। हाँ, क्योंकि भगवान कलयुग में स्वप्न में आते हैं, वही सत्य है। जो स्वप्न में आते हैं वो सत्य है। अच्छा। हाँ, मतलब कलयुग में जो भगवान की अनुभूति हो सकती है वो स्वप्न में, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, स्वप्न में जो आते हैं भगवान जी वो सत्य है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कलयुग में ज्यादातर लोगों को स्वप्न में पहले आते हैं भगवान जी, साक्षात्कार बाद में, स्वप्न में पहले आएंगे। क्योंकि हमें जैसे कि करंट देते हैं कि हमारा करंट सहन कर पाएगा बालक की नहीं कर पाएगा। बिल्कुल महाराज जी। तो पहला स्वप्न, हाँ, बाद में सामने प्रकट होगी जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। तरह तरह की अनुभूतियां होने लगी लोगों को, हमारे लोग हमको देखने लगे महाराज जी। ऐसा करते करते मैं जंगल में भजन कर रहा था, भैरव, बटुक भैरव की साधना किया मैंने। अच्छा महाराज जी। हमारे महाराज जी पहुंचे उस जंगल में, उन्होंने मुझे देखा, हमने भी उनको देखा। बस महाराज जी की हम वहीं पे दीक्षा ले लिया, सेवा भाव जो भी बना आप उनसे किया। तो महाराज जी आपको अनुभूति हुई है? हाँ, मुझे अनुभूति हुई है। वाह। मैं हनुमान जी की सेवा ना करूं एक दिन तो मुझे बालक रूप में आ जाते हैं। अच्छा, एक दिन भी सेवा ना करें तो बालक रूप में आ जाते हैं। वाह महाराज जी, जय हो प्रभु। ठीक है, आप सभी भक्तों ने देखा कि महाराज जी यहाँ प्रयागराज संगम में पधारे हुए हैं अभी। और कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज जी? जितना है मेरा निजी अनुभव मैंने कह दिया है। नहीं, बस बिल्कुल महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने दर्शन किए कि महाराज जी यहाँ प्रयागराज में आए हुए हैं महाकुंभ 2025, और इसमें महाराज जी ने कितनी सुंदर, जो कि
नए साधक हैं, भक्तगण हैं, कि हमें भगवान के प्रति अटल विश्वास रहना चाहिए, अपनी सेवा पर विश्वास रहना चाहिए। उसके बाद अवश्य ही प्रभु की, भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। और महाराज जी को प्रभु की अनुभूति कई बार हो चुकी है, एक बार नहीं बहुत बार। और महाराज जी उपासक दत्तात्रेय भगवान के हैं, लेकिन वो प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, और अगर एक दिन भी ना करें तो बाल रूप में उनको दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे ही संतों के दर्शन कीजिए आप हमारे साथ, सिर्फ संत यात्रा पर दिव्य मूर्तियों के दर्शन जो भारतवर्ष की हैं। ठीक है, हम भी मिलते हैं ऐसे ही सुंदर दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है महाराज जी। मैं 5 साल में उतरा हूँ पर्वत से नीचे, पर्वत से नीचे नहीं उतरता। 5 साल बाद उतरा हूँ मैं, डायरेक्ट कुंभ में ही आया। अच्छा महाराज जी, विंध्याचल पर्वत पे रहते हैं, शिखर पे। विंध्याचल पर्वत से 5 साल की तपस्या की बाद डायरेक्ट कुंभ में ही आए? कुंभ में ही आए। इसके बाद महाराज जी किसी के घर नहीं गया। अच्छा, नहीं, डायरेक्ट गुरु महाराज की आज्ञा से सीधा कुंभ आए। और महाराज जी यहाँ के बाद फिर पर्वत पे चले जाएंगे, विंध्याचल पर्वत पे ही। धन्य है महाराज जी आपकी साधना को। आप जैसे संतों के दर्शन करने ही आए थे महाराज जी, बस थोड़ी सी कृपा हम पे भी हो जाए। ठीक है महाराज, भगवान करेंगे। ठीक है महाराज जी, श्री चरणों में दंडवत।